आज हम एकदिष्ट अनुक्रमों पर 2 सवाल देखेंगे। एकदिष्ट अनुक्रमों पर हमने पिछले एक पाठ में विचार किया था। मान लीजिए कि an व bn वास्तविक संख्याओं के 2 एकदिष्ट अनुक्रम हैं, जिनके लिए श्रेणी सिग्मा an गुने bn अभिसरित होती है। क्या यह कथन सत्य है कि अनुक्रम an तथा bn दोनों के दोनों परिबद्ध हैं? इसके हल हेतु हम एक उदाहरण देते हैं। माना अनुक्रम an बराबर 1, 2, 3, 4 आदि इत्यादि तथा bn बराबर 0, अर्धविराम 0, अर्धविराम 0, अर्धविराम आदि इत्यादि। यह दोनों ही अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान हैं और पहला अनुक्रम an साफ तौर पर अपरिबद्ध है। साथ ही साथ सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या n के लिए an गुने bn बराबर 0 हुआ। इस प्रकार श्रेणी सिग्मा an गुने bn अभिसारी हुई, जबकि अनुक्रम an अपरिबद्ध है। अतः ऊपर पूछे गए प्रश्न का जवाब है नहीं। अब चलते हैं एक ज्यादा रोचक प्रश्न पर। क्या यह कथन सत्य है कि अनुक्रम an तथा अनुक्रम bn में से कम एक परिबद्ध होगा? सवाल के हल हेतु हमें कॉशी का मानदंड उपयोग में लेना होगा, जो हमने एक अन्य पाठ में जाना था। यह कहता है कि श्रेणी सिग्मा Cn n बराबर 1 से अनंत तक अभिसरित होती है यदि तथा मात्र यदि प्रत्येक धनात्मक एप्सिलॉन के लिए कोई प्राकृतिक संख्या दीर्घ n होगी जो संभवतः एप्सिलॉन पर निर्भर है और जिससे दीर्घ n या उससे बड़े कोई भी सूचकांक लघु m तथा लघु n के लिए सिग्मा C के k बराबर m धन 1 से n तक का निरपेक्ष मान हमारे दिए गए एप्सिलॉन से कम हो। ऊपर दी गई असमीका में m बराबर n घटे 1 लेने पर हमें मिलेगा कि दीर्घ n से बड़े सभी सूचकांक लघु n हेतु श्रेणी के पद Cn का निरपेक्ष मान एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। इस असमीका का अनुप्रयोग करने पर हम पाते हैं कि ऊपर पूछे गए प्रश्न का उत्तर हाँ में है। यदि संभव हो तो मानिए कि an एक अपरिबद्ध एकदिष्ट वर्धमान एवं bn एक अपरिबद्ध एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। इससे हमें कोई सूचकांक दीर्घ n मिलेगा जिससे बड़े सभी लघु n हेतु हर पद a लघु n 1 से ज्यादा है तथा b लघु n ऋण 1 से कम है। मतलब हुआ an गुने bn ऋण 1 से कम है और परिणामवश इसका निरपेक्ष मान 1 से ज्यादा हुआ। आगे धनात्मक संख्या एप्सिलॉन को 1 से कम लेने पर हम पाते हैं कि श्रेणी सिग्मा an गुने bn के पद सभी बड़े सूचकांकों के लिए इस असमीका का पालन नहीं करते हैं, जबकि श्रेणी सिग्मा an गुने bn हमें अभिसारी दी गई है। अतः कॉशी के मानदंड का उपयोग करते हुए हम एक अंतर्विरोध पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष यह है कि अनुक्रम an एवं bn में से कम एक को परिबद्ध होना होगा। यही उत्पत्ति आप तब भी लिख सकती हैं जब दोनों अनुक्रम an तथा bn एकदिष्ट वर्धमान हो या दोनों एकदिष्ट ह्रासमान हो। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। विवास्ती।